पैरेलल एक्सिस थ्योरम और ये फर्स्ट डायग्राम बना लो, इसको रहने दो अभी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, so you can write according to parallel axis theorem, according to parallel axis theorem, the moment of inertia of body about any axis, moment of inertia of body about any axis is equal to moment of inertia about moment of inertia about parallel axis through its center of mass plus parallel axis through its center of mass plus the product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two axes, as shown in figure. If Ig represents moment of inertia about an axis passing through center of mass, and Ix is moment of inertia of body about another axis parallel to it, then Ix is equal to Ig plus mh square. Ix is equal to Ig plus mh square. तो हमने इसको प्रूफ करना है, सो यू कैन राइट प्रूफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, है ना। मान लो मैंने बॉडी को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पार्ट्स में, यहाँ पे एक मास रखा mi, इस एक्सिस से डिस्टेंस है ri, ऐसे मतलब mi का मतलब है ये मैं रैंडम ले रहा हूँ कि m1 का डिस्टेंस r1, m2 का डिस्टेंस r2, m3 का r3, तो ऐसे एक mi पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस ri। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पहले समझ लो फिर लिखना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर निकालें इस एक्सिस के अबाउट, दैट विल बी समेशन mi ri स्क्वायर। अच्छा, इसका दूसरे एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? mi ri plus h होल स्क्वायर, ri प्लस h का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, समेशन mi ri स्क्वायर प्लस समेशन mi h स्क्वायर प्लस समेशन टू mi ri h, ठीक है। अब ये क्या है? Ig, तो इसको Ig लिख देते हैं। समेशन mi h स्क्वायर, h कांस्टेंट है वेरिएबल है? सर h कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो इसको समेशन से बाहर रख लेते हैं।
प्लस दिस वैल्यू 2h h तो कांस्टेंट है, समेशन mi आ रही। हम ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन है, ये ओरिजिन से डिस्टेंसेस हैं। अच्छा, अब समेशन mi क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है समेशन mi? टोटल मास। अब देखो थ्योरम तो ये हो गई प्रूफ, तो वो तब प्रूफ हुई अगर ये जीरो है। अगर ये तीसरी टर्म जीरो है तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये जीरो क्यों है? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? आरसीएम की वैल्यू क्या थी? अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी आरसीएम की? 0। जीरो। मतलब समेशन एम आई आर आई जीरो है। यस सर। मैं इसको जीरो पुट कर देता हूं और ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो यू कैन राइट प्रूफ में सबसे पहले कंसिडर एन आर्बिट्रेरी शेप बॉडी। ऊपर थोड़ी सी स्टोरी लिखनी है बिकॉज ये अगर आपके स्कूल में कराया तो ये 3 मार्क्स में आएगा भी, नहीं कराया तो बात अलग है, बट अगर कराया तो फिर ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये सिलेबस में था ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि हर स्कूल में आना है। सो कंसिडर एन आर्बिट्रेरी शेप बॉडी which can be divided into n parts each having mass mi at a distance ri from the axis, each having mass mi at a distance ri from the axis which passes through center of mass. Thus moment of inertia about an axis passing through center of masses. Moment of inertia about an axis passing through center of masses. Ig is equals to summation mi ri square. Ig is equals to summation mi ri square. Similarly, the moment of inertia about an axis passing through a parallel axis at a perpendicular distance h. Moment of inertia about a parallel axis at a perpendicular distance h is Ix is equals to summation mi ri plus h का होल स्क्वायर। फिर आगे नोट कर लो, इसको ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ इसके नीचे रीजन दे देता हूँ।
next to right. Perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. डायग्राम बना लो साथ। बना लो फिर श्रिंक कर देता हूँ। स्कूल में जा रहे हो ऑफलाइन क्लासेस लगाने कि नहीं जा रहे? सर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। स्कूल से सर कोई नहीं आया अभी तक तो। सर हमें आया था। तो क्या बोला फिर? सर कंसेंट अभी फॉर्म आया? यस सर कंसेंट आया था। ओके। बिकॉज पता नहीं मतलब अभी शुरू हो पाएंगे या नहीं, बिकॉज टीचर्स को तो अभी ये लगता है कि स्टूडेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना पॉसिबल नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल कहते हैं हम कभी भी आगे चेक करेंगे। स्कूल्स को तो खैर उन्होंने 3 घंटे का बोला, कोचिंग सेंटर्स को तो अभी बोला नहीं आप कितने घंटे खोल सकते हो। तो मे भी सबसे पहले डाउट्स के लिए शुरू होंगे, उसके बाद धीरे धीरे भी देखेंगे कि क्लासेस शुरू होनी है या नहीं। बिकॉज 12th क्लास जो है वो तो ज़्यादा ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं क्योंकि फिर हमारी मिस हो जाए तो हम रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं और आने जाने का टाइम वेस्ट नहीं होता। 11th का भी शेड्यूल पता नहीं क्या बनेगा। You can write perpendicular axis theorem. It states that moment of inertia about a plane lamina. It states that moment of inertia about a plane lamina moment of inertia of plane lamina about an axis perpendicular to its plane about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane and intersecting each other and intersecting each other at a point where the perpendicular axis passes through the lamina. There is Iz is equals to Ix plus Iy. There is Iz is equals to Ix plus Iy. Proof.
Consider plane lamina lying in xy plane. Consider a plane lamina lies in xy plane and the lamina be divided into number of small masses. For any mass mi, for any mass mi, the moment of inertia about x-axis. X-axis के about moment of inertia क्या होगा? सिर्फ एक मास का. MI/xi². X-axis से distance y है. Y-axis से distance x है because ये x है, ये y है. Total moment of inertia मैं डायरेक्ट एक स्टेप में भी लिख सकता हूँ. इसको लिखना चाहूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सीधा ही समेशन कर दो. सिमिलरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? That would be Iy is equals to MI/xi square. MI/xi square. अब x एक्सिस से डिस्टेंस y था, y एक्सिस से x था, z एक्सिस से डिस्टेंस ri होगा और ri की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये xi है, √xi² plus yi². √xi square plus yi square. And moment of inertia about z axis. Perpendicular to the plane lamina. हम कह सकते हैं Iz is, पहला एक स्टेप लिख देते हैं समेशन mi ri स्क्वायर और ri स्क्वायर की वैल्यू xi square plus yi square. That means Iz can be written as summation mi xi square plus summation mi yi square, or you can say Iz is equals to थ्योरम्स अप्लाई करनी आनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है. प्रूफ तो स्कूल के लिए चाहिए. तो कॉम्पिटिटिव में दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस में है या नहीं है, हमें थ्योरम्स आनी चाहिए. अब इसको धीरे धीरे यूज करना शुरू करते हैं बॉडीज पे. फर्स्ट राइट डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. स्कूल सिलेबस में दो हैं, रिंग और डिस्क, पर मैं कुछ और भी करूंगा जिसका आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाए. रिंग और डिस्क के अलावा स्कूल में अदरवाइज रिंग और डिस्क है सिलेबस में. सो कैन इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, हेडिंग डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड. ए पार्ट लिखो. अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, about an axis perpendicular to the rod and passing through its one end. About an axis perpendicular to the rod. सर एक बार रिपीट कर दो पूरा. Moment of inertia of rod, or A part is about an axis perpendicular to the rod and passing through one end. मतलब मैंने क्या दिया आपको, मेरे पास एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है. एक्सिस जो मैंने बोला इट्स पासिंग थ्रू one end of the rod and perpendicular to it. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मेथड रहता है कि अगर वन डायमेंशनल बॉडी है तो आप इसकी एक छोटी सी लेंथ कंसिडर करो. मैंने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ कंसिडर की dx.
और इसका एक्सिस से डिस्टेंस है x। ठीक, अगर इस छोटी सी लेंथ का मास dm है, सिर्फ इसी पे फोकस करो अभी, इस छोटी सी लेंथ का मास dm है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? dm(x²). इस एक्सिस से डिस्टेंस है x, मास है dm, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो छोटे से पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, दैट इज x² dm। अब थोड़ा सा 10th से पहले वाला मैथ्स देखो। मैं बोल रहा हूं रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। अगर लेंथ l है तो मास m है, लेंथ dx है तो मास कितना होगा? मैं कह रहा हूं लेंथ l है तो मास m है, लेंथ 1 है तो मास कितना? यूनिटरी मेथड। और लेंथ dx है तो मास कितना? m/l into dx. ये कौन सा कंसेप्ट है? m/l क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कैन बी 1 मीटर का मास, 1 सेंटीमीटर का मास, बट 1। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि यूनिट मास 1 सेंटीमीटर का मास अगर m/l है, तो लेंथ अगर dx है तो मास हो जाएगा m/l into dx। तो उसको हम नॉर्मली लैम्डा dx लिख देते हैं। m/l को हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, एंड इसका मास हो गया m/l into dx। तो ये वैल्यू मैं इधर डालूं, अगर x², ये आया इस छोटे से पार्ट का मास, पूरी रॉड का निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये जो मैंने स्मॉल मास लिया, ये इस पॉइंट से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता था। ये मैंने जो मास लिया ये इस एंड से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है। तो x की वेरिएशन क्या है? x वेरीज फ्रॉम, अगर इधर होता तो x कितना, 0 और इस एंड पे चला गया तो l। L. x वेरीज फ्रॉम 0 to l। इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। समझ में आया कैसे करना है? पहले आप एक छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे। छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो छोटे पार्ट का मास निकालना पड़ता है। उसमें बहुत सिंपल कंसेप्ट है। 1D बॉडी है तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, 2 डायमेंशनल बॉडी है तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, 3 डायमेंशनल बॉडी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी लेंथ ली है, 2 डायमेंशनल बॉडी होती तो मैं छोटा सा एरिया लेता, 3 डायमेंशनल बॉडी होती तो छोटा सा वॉल्यूम लेता। तो अभी हम 1D से करते हैं कि स्मॉल लेंथ का मास निकालना है तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। सिर्फ डायग्राम बनाओ फिर लिखते हैं इसको, सिर्फ डायग्राम बनाना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर तो हमने जहाँ पे एक्सेस पास करे हमने वो वाली साइड मतलब वो वाले पॉइंट को एक ओरिजिन लेके हमने सॉल्व किया, तभी तो 0 to l ले रहे हैं हम। वहां से डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो उसको सीधो सीधो माना है। मतलब उसको ओरिजिन मान लिया ना हमने हाँ वहां पर। हाँ। यस सर। So you can write consider a rod of mass m and length l. Consider a rod of mass m and length l such that mass is uniformly distributed throughout its length, such that mass is uniformly distributed throughout its length, and mass per unit length is given by, and mass per unit length is given by lambda is equals to m by l. Mass per unit length is given by lambda is equals to m by l.
Let's say divide the rod. Into number of small parts. Each of length dx. Mass of one such part. dm is at a distance x from axis. Moment of inertia of small masses. m by l तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है 0 से l. x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन x cube by 3. 0 से l. So moment of inertia of rod about one end is ml square by 3. Moment of inertia of rod about one end is ml square by 3. Next. Moment of inertia about an axis. Moment of inertia about an axis. Second part. Moment of inertia about an axis perpendicular to the rod and passing through its center. Moment of inertia of rod about an axis perpendicular to the rod and passing through its center. And फिर से रॉड लिए एक इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जो सेंटर से पास कर रहा है. अब दो मेथड थे, यहाँ तो मैं फिर से डिराइव करता, यहाँ मैं थ्योरम यूज कर लेता. मेरे को अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के. इन दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h is equals to L by 2. तो फिर मैं थ्योरम से निकाल सकता हूं, ये मेरे को ऑलरेडी पता है. और ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, Ix is equals to mx square. Ix का फॉर्मूला क्या लिखा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IG plus MH square. Ix is Ig plus mh square. Ix पता है, h भी पता है, तो Ig निकलाएगा.
निकल आएगा ना, मेरे को Ix भी पता है और मेरे को H भी पता है, तो Ig निकालना है. About an axis passing through center of mass. So you can write using parallel axis theorem. Using parallel axis theorem, moment of inertia about an axis. Moment of inertia about an axis passing through one end, and moment of inertia about an axis passing through center of mass, and moment of inertia about an axis passing through center of mass are related as. So we can say Ig is करो सॉल्व क्या आता है. So ml square by 12. सर ये सारे हमें लर्न करने पड़ेंगे. हाँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of ring. Moment of inertia of ring. A part is about an axis passing through center and perpendicular to the plane of ring. About an axis passing through center and perpendicular to the plane of ring. मान लो मेरे पास ये रिंग है. इसका मास m रेडियस r. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, IG के अबाउट. मैंने यहाँ पे एक स्मॉल मास माना dm. अगर सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं अबाउट एक्सिस तो क्या होगा? इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? R r. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? dm r x square dm. अब थोड़ा सोचो, मैं ये मास कहीं पे भी लेता, मतलब मेरे पास रिंग है, एक रिंग के सेंटर से ये एक्सिस पास कर रहा है, तो मैं रिंग का कोई भी पार्ट लूं, एक्सिस से डिस्टेंस तो आर ही रहना है. रिंग का कोई भी पार्ट लूंगा तो उसका Yes, sir. सेंटर का डिस्टेंस आर ही होगा ना. तो मेरे को अगर टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आर स्क्वायर डीएम. आर कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या है? एडिंग ऑल सच मासेस. जो हमने छोटे छोटे पार्ट किए उन सबका मिला के मास कितना है, दैट इज इंटीग्रेशन. तो वो कितना होगा? टोटल मास. तो M. रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर स्क्वायर. ठीक. अब मैं अगर आपसे पूछता इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना, तो ये हो गया मेरा आई एक्स. दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? R
IG पता है mr स्क्वायर, IX कितना हो जाएगा? टू एम बोलो। 2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर टू प्लस एम mr आर स्क्वायर स्क्वायर। है ना, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, बिकॉज IG जो है वो mr स्क्वायर है, h भी r के इक्वल है, तो mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर, तो 2 mr स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं ऐसे पूछूं, मेरे पास ये रिंग है, और मैंने ये 2 डायमीटर्स बनाए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX। पहले तो ये बताओ, IX IY इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? सर इक्वल होंगे। इक्वल होंगे सर। क्योंकि रिंग जो है वो सिमेट्रिक बॉडी है और ये दोनों डायमीटर्स ही हैं। ये मेरा तीसरा Z एक्सिस। Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। आई एक्स प्लस आई वाई। IX प्लस IY। और इसकी वैल्यू कितनी है IZ की? अभी निकाली है IG। यही था ना ये Z एक्सिस कि जो रिंग के परपेंडिकुलर है। तो ये अगर mr स्क्वायर है तो IX और IY कितने हो जाएंगे? मेरे पास है IZ इज हाफ ऑफ आई एक्स या फिर हाफ ऑफ आई वाई। because IX और IY इक्वल है, that means this is twice of IX. IX is IZ by 2. तो अगर IZ mr स्क्वायर है, this will be half mr स्क्वायर। समझ में आया थ्योरम्स कैसे लग रही हैं? कि आप एक एक्सिस का निकाल लोगे, उसके बाद थ्योरम से बाकी के निकालेंगे। बाकी निकालने के लिए फिर आपको दोबारा से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ये डायग्राम बना लो, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला बनाना है, इसको लिखते हैं पहले। Moment of inertia of ring, A part is about an axis passing through center and perpendicular to the plane of ring. About an axis passing through center and perpendicular to the plane of ring. So we can write, consider a ring of mass m and radius r. Consider a ring of mass m and radius r. The moment of inertia about perpendicular axis passing through center is IG. If we divide the ring into number of small masses, if we divide the ring into number of small masses, dm each, if we divide the ring into number of small masses, dm each, moment of inertia of one small part is dig is equals to r square dm for first step. Dig is equal to r square dm as all the small masses are at same distance r. All the small masses are at same distance r. The total moment of inertia is IG is equals to, फिर नीचे वाले दोनों स्टेप लिख लो, IG is equals to integration of r square dm या mr square.
फिर लिखो बी पार्ट. About an axis perpendicular to the plane of ring and passing through circumference, जो IX मार्क किया. About an axis perpendicular to plane of ring and passing through circumference. As shown in figure. The moment of inertia about an axis passing through circumference and perpendicular to ring is about an axis passing through perpendicular to the ring and passing through circumference is IX. Using parallel axis theorem. IX is equals to IG plus MH square. IX is equals to so IX is 2mr square. Third part is moment of inertia of ring about 1 diameter. और फिर ये नीचे वाला डायग्राम बना लो. Moment of inertia of ring about 1 diameter. So you can write as ring is a symmetric body. Its moment of inertia about each diameter. Will be same. Its moment of inertia about each diameter will be same. Using perpendicular axis theorem. IZ is equals to IX plus IY. IZ is equals to IX plus IY. ये step लिख लो as IX is equals to IY. अगर आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछूं अब तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा?
मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट। तो पेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 3/2 mr²। तो आई एक्स हाफ एम आर स्क्वायर है, ये 3/2। वेरी गुड, बिल्कुल सही, 3/2 mr²। सो किसी भी एक्सेस के अबाउट निकाल सकते हो, अगर एक बेसिक निकाल लिया आपने तो। मैं आपको कोई भी एक्सेस पूछूंगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट आएगा अब डिस्क का। सो डिस्क कल शुरू करते हैं। आज ये दोनों पढ़ के देखो, दोनों थ्योरम्स रिवाइज करना, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट रॉड और रिंग। तो कल फिर डिस्क करेंगे और फिर थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पार्ट के।